नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सेनाट का आपका फिर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले तीन फीचर कनेक्शन के बारे में। ठीक है, तो एक भैया ने मुझे व्हाट्सअप में भेजा था ये डायग्राम। ठीक है, इसे मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया। तो इसका कनेक्शन के बारे में मुझे बात करना था। तो जहां तक इसका कनेक्शन है सेम मैंने इसे एक डायग्राम बना लिया है। ठीक है, यहाँ तीन फेज का मीटर के लिए मीटर हमारा जो इन किया था, तो देखिए ये इन किया है, इसमें तीन फेज इन किया है। ठीक है, जैसे आर वाई और ब्लू। ठीक है, ये लाल हो गया, येलो हो गया और ब्लू हो गया, ये तीन फेज इन किया है। तो सेम यहाँ पे इन्होंने इन कराया, एक दो और ये तीन। ठीक है, इसके साथ ये न्यूट्रल में इन कराया है, तो हमने यहाँ भी इन कराया, हमारा फेज इन किया। ठीक है, ये हमारा एक फेज इन किया, दूसरा क्या है, ये दूसरा फेज इन किया और ये तीसरा फेज इन किया। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, डायग्राम में जो दिखाया है वो तीनों फेज साथ में इन किया है। ठीक है, एक यहाँ से इन कर रहा तो आउट यहाँ से बगल से यहाँ से दिखाया जा रहा है। ठीक है, हमारा फेज एक इन यहाँ से कर रहा, यहाँ पे देखा जाएगा। तो अगर हमारा फेज यहाँ से इन कर रहा तो आउट कहाँ से कर रहा है, यहाँ से कर रहा, यहाँ से इन कर रहा तो आउट यहाँ से कर रहा, यहाँ से इन कर रहा तो यहाँ से आउट कर रहा, यहाँ से इन कर रहा तो यहाँ से आउट कर रहा। पर ठीक है, पर जो हमारा तीन फेज का जो मीटर होता है उसमें इस तरीके से नहीं होता। होता क्या है, हमारा जो फेज इन होता है यहाँ से और वो आउट करता है उसके बगल वाला टर्मिनल से। ठीक है, ऐसे नहीं कि डबल पोल वाला जो मीटर होता है उसमें क्या होता है, फेज हमारा यहाँ से इन करता है तो आउट करता है लास्ट से। पर हमारा जो थ्री फेज का जो मीटर होता है उसमें इन कहाँ से करता है, इन एक से करता है, बगल से आउट करता है। दूसरा फेज इन यहाँ से करेगा, आउट यहाँ से करेगा। तीसरा फेज इन यहाँ से करेगा, आउट यहाँ से करेगा। और जो हमारा न्यूट्रल होता है इन यहाँ से करेगा, आउट यहाँ से करेगा। ठीक है, इस तरीके से मीटर बाय द वे होता हो। ठीक है, इस डायग्राम में जो बनाया गया है ये शायद हो, पर आज तक मैंने ऐसा कनेक्शन नहीं किया है। होता भी हो सकता है, मुझे जानकारी नहीं है, पर जहाँ तक मुझे जानकारी है इस तरह का कनेक्शन मैं आज तक नहीं किया हूँ। ठीक है, तो हमने जो भी कनेक्शन किया उसमें थ्री फेज में जो होता है वो एक जगह से इन करता है, सेम उसके बगल से आउट करता है। फिर फेज इन करता है, फिर उसके बगल से आउट करता है, फिर एक फेज इन करता है, फिर एक बगल से आउट करता है। फेज हमारा जो न्यूट्रल है वो इन करता है और सेम बगल से आउट करता है हमारा। जैसे ये इन किया, ये आउट किया, ये इन किया, ये आउट किया, ये इन किया और ये आउट करेगा, ये इन और ये आउट। ठीक है, हमारा इस तरीके से काम होता है। तो अब क्या है, इसके बाद जो ये डायग्राम में दिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने जो ये यूज किया है, इसमें क्या है, एमसीसीबी यूज किया गया है। ठीक है, इसमें जो डायग्राम में यूज किया हुआ है ये एमसीसीबी यूज किया गया है, तो हमने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एमसीसीबी यूज किया गया है इसके जगह आप एमसीबी या मेन स्विच, ठीक है, मेन स्विच का यूज कीजिए। अगर हाउस वायरिंग में यूज कर रहे तो मेन स्विच या एमसीबी अधिकांश यूज कीजिए मेन स्विच का। ठीक है, मेन स्विच होता है अगर तीन फेज का तो 64 एम्पियर का मेन स्विच का यूज कीजिए। ठीक है, एमसीसीबी का यूज कर सकते हैं, पर अगर हाउस वायरिंग में जा रहे हैं तो एमसीबी या मेन स्विच का यूज कीजिए। मेन स्विच मेरे बेटर ख्याल से बेटर ऑप्शन है। तो अगर यहाँ से फिर आउट होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है डायग्राम में, डायग्राम के अनुसार हम सेम आते हैं। हमारा फेज इन आउट जो किया सब आया फिर यहाँ पे इस जगह पे। तो हमारा क्या है, यहाँ पे सारा आउट हुआ। हमारा फेज यहाँ से इन किया है एक लाल, और एक फेज यहाँ पे आया। दूसरा फेज यहाँ से इन किया, ये दूसरा यहाँ पे आया। तीसरा फेज ये इन किया है और ये तीसरा यहाँ पे आया। ठीक है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल के लिए सीधा यहाँ कॉपर का एक जो हमारा लिंक होता है उसमें भेज दिया गया है। ठीक है, जो हमारे एक न्यूट्रल का लिंक होता है इस तरीके से मैंने बताया, सेम यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ भी इस तरीके से दे दिया गया है। सेम यहाँ पे इन किया, आप इस तरीके से इन कर सकते हैं। यहाँ पे जॉइंट भी यूज कर सकता है। ठीक है, इन्हें कि जितना भी वायर आ रहा वो सब जॉइंट होता है। अब यहाँ से क्या है, देखिए ये जो एमसीसीबी यूज किया गया है, यहाँ पे अगर मेन स्विच भी आप इन करते हैं तो एक जगह से इन होगा, एक जगह से आउट करेगा सेम वही टर्मिनल से, एक जगह से फेज इन करेगा सेम उसी टर्मिनल से आउट करेगा, और ये इस टर्मिनल से इन करेगा तो इसी से आउट करेगा। ठीक है, जो भी तीन फेज आया, ठीक है, ये तीनों फेज इन करेगा और तीनों आउट करेगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ से जो आउट हुआ है, अभी देखिए ये फेज जो आउट हुआ एक फेज, ये फेज कहाँ आया, ये यहाँ पे सेम यहाँ पे डबल पोल का एमसीबी यूज किया गया। यहाँ पे अगर फ्लोर बाई फ्लोर है, ठीक है, अगर तीन फ्लोर है तो ये अलग अलग फ्लोर में भी हम डिवाइड कर सकते हैं कि अलग फ्लोर में, ये फ्लोर में एक फेज और एक न्यूट्रल ले गया गया है, ये फेज में, ये फ्लोर में एक फेज और एक न्यूट्रल ले गया गया है, एक फेज में यहाँ से फेज और न्यूट्रल ले गया। देखिए जैसे हमारा ये फेज गया, ठीक है, इस बॉय रूम में, ठीक है, ये अपार्टमेंट में एक फेज गया, तो यहाँ फेज के साथ न्यूट्रल का जरूरत पड़ेगा। तो न्यूट्रल जो हमारा यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, न्यूट्रल यहाँ से हम ले गए, इसके लिए हम एमसीबी का यूज नहीं किया है, कुछ भी का यूज नहीं किया। ठीक है, ये डायरेक्ट अब यहाँ से एक वायर हम ले गए हैं न्यूट्रल के लिए, और ये वायर हमारा जो आया सीधा एमसीबी में गया है, सेम इस डायग्राम में जिस तरह का। ठीक है, तो यहाँ पे एमसीबी का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, पर एमसीबी के बाद जो यहाँ यूज हुआ है वो आरसीडी का यूज हुआ है। ठीक है, आरसीडी एक तौर से आरसीसीबी ही है। ठीक है, जो हमारा आरसीसीबी होता है सेम इस तरीके से हमारा आरसीडी भी है। तो हमको क्या करना है, आरसीडी एक ही चीज़ है बोला जाए तो, एक तौर से एक ही चीज़ बोला जा सकता है। तो यहाँ पे सही है, आप एमसीबी के बाद आरसीडी का जो आरसीसीबी है इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये एमसीबी है तो एमसीबी का यूज किया, तो क्या है, एमसीबी यहाँ से फेज इन किया, न्यूट्रल यहाँ से इन किया, हमारा फेज यहाँ से आया था। ठीक है, ये देखिए फेज यहाँ से आया हमारा, और न्यूट्रल जो आया ये यहाँ से आया। ठीक है, इसके लिए कुछ एमसीबी का यूज नहीं हुआ है। और ये यहाँ पे एमसीबी आया, एमसीबी के नीचे टर्मिनल में इन किया है और ऊपर से आउट किया है। ठीक है,
ये आउट किया यहाँ से और आके यहाँ पे आ गया है सीधा आरसीडी में, ठीक है। अगर यहाँ पे आरसीबी है तो क्या है आपको, ये जो है जो हमारा एमसीबी होता है ये क्या काम आता है, ओवरलोड में होता है या शॉर्ट सर्किट में काम आता है। पर जो हमारा आरसीसी पे होता है वो बॉडी अर्थिंग, ठीक है। जब हमारा कोई प्रोडक्ट, कोई जैसे फ्रिज व्रिज में करंट आ रहा है, उसमें हमारे शरीर में करंट लगता है, उस समय ये ट्रिप करता है। आरसीसीबी का जो बेसिक यूज है, ठीक है। तो इसके लिए बॉडी अर्थिंग का बहुत जरूरत है। तो यहाँ पे जो बॉडी अर्थिंग, ठीक है, यहाँ पे इस डायग्राम में अर्थ टर्मिनल बनाया गया है। तो ये जो अर्थ टर्मिनल होता है वो आपको अपने घर से लेना पड़ता है, ठीक है। ये घर बनाना पड़ता है और ये जो सप्लाई करेगा, ठीक है, ये जो सप्लाई करेगा ये कहाँ, ये सारा फ्लोर में सप्लाई करेगा। तो ये जो निकलता है, ये आउटपुट जो दिखा रहा है, ठीक है, ये सारे जगह फ्लोर करेगा। एक इस यहाँ भी आएगा, एक यहाँ पे आएगा और सेम एक यहाँ पे आएगा। जिस तरीके से हमारा न्यूट्रल, ठीक है, जैसे न्यूट्रल को हम यहाँ से लिंक कराए थे और सारा जगह किया न्यूट्रल, सेम यहाँ पे जैसे न्यूट्रल हमारा यहाँ इन हुआ। तो एक क्या है, देखिए, एक हमारा गया इस फ्लोर में, दूसरा जो हम इस फ्लोर में लाए, तीसरा इस फ्लोर में लाए। सेम इस तरीके से हमारा जो बॉडी अर्थिंग होगा वो भी इसी तरीके से हमारा काम करेगा। आपको भी इसी तरीके से काम कराना होगा। तो इसके बाद क्या है, आरसीसीबी का यूज किया गया है। ये हमारा हो गया शॉर्ट सर्किट के लिए, और जो ओवरलोड के लिए एमसीबी का यूज हो गया। आरसीसीबी का जो यूज होता है ऑलरेडी जो बॉडी अर्थिंग में जो हमें करंट लगता है, ठीक है, उसके लिए है दिया हुआ है। अब इसके साथ जो ये सब है, ये सारे रूम के लिए एमसीबी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे जैसे 8 रूम का एमसीबी दिखाया गया है, ठीक है। ये सर्किट जो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सर्किट दिया है। ये आउटपुट दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर में आप देखे होंगे तो ऊपर में आउटपुट का ये सिंबल दिया हुआ है। ये सारा आउटपुट जो है, ठीक है, आपके रूम में गया हुआ है। यहाँ से होके डिस्ट्रीब्यूट होकर सारे रूम में गया, ठीक है। ये जैसे एक रूम में गया होगा, ये दूसरा रूम में गया होगा, ये तीसरा रूम में गया होगा, ये चौथा रूम में गया होगा, या सपोज एसी कनेक्शन में गया होगा, या गीजर में गया होगा, सेम एसी कनेक्शन या रूम में। ये सिर्फ से हर तरफ से सर्किट आया हुआ है। इसको क्या हुआ है, देखिए, ये फेज हमारा इन किया था, जो ये सारा जो फेज हमारा आरसीबी से आउट किया था, ये सब में शॉर्ट कराया हुआ है। तो क्या है, एमसीबी जो भी ऑन होगा वो सारा रूम में हमारा कनेक्शन होगा। अब ये रूम में तो चल जाएगा हमारा फेज, न्यूट्रल हमको जाना है। तो न्यूट्रल देखिए यहाँ एमसीबी पास आया था और आरसीडी से जो हमारा न्यूट्रल निकला था, ये हमारा जो न्यूट्रल निकला है वो फिर हम न्यूट्रल लिंक का यूज करेंगे, ठीक है। और जितना रूम से भी न्यूट्रल आएगा, ठीक है, जैसे ये रूम में हमारा फेज किया, ये सबसे तो फेज हमारा आउट किया, तो ये रूम सबसे हमारा न्यूट्रल भी आएगा। तो जो भी न्यूट्रल इन करेगा इस बोर्ड में, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, ये सारा न्यूट्रल यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या होगा, सारे में न्यूट्रल पहुँच जाएगा, ठीक है। ये जितना न्यूट्रल आएगा सारा ये जो न्यूट्रल लिंक होता है उसमें ऐड हो जाता है। सेम इसी तरीके से इस रूम का भी है, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट फ्लोर में था, क्या एक लिया जाएगा, तो सेकेंड में भी सेम इसी तरीके से। इसमें भी हमको क्या है, ये देखिए फेज जो यहाँ से आया था सेकेंड फेज, जो ब्लू फेज दिया हुआ है, ये फेज यहाँ से आउट किया है और हमारे एमसीबी में इन किया है, ठीक है। एमसीबी से इन किया, फिर एमसीबी से आउट करके कहाँ पे आ गया, ये आ गया आरसीसीबी में। आरसीसीबी से फिर जो आउट किया फेज, ठीक है, ये हमारा फेज आउट किया है, ये फिर आया, देखिए यहाँ से आउट किया, और ये सारा सेम सब एमसीबी में शॉर्ट कराया हुआ है। तो क्या होगा, ये जो रूम, ठीक है, अगर ये फ्लोर में है तो इस फ्लोर का जितना भी फेज जो रूम का होगा वायरिंग, ये सारा यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ से फेज एक निकल जाएगा, यहाँ से फेज निकल जाएगा, यहाँ से फेज निकल जाएगा, यहाँ पे फेज निकल जाएगा, यहाँ से फेज निकलेगा। ये रूम के लिए होगा, ठीक है। अगर ये रूम नंबर 1 में जा रहा है, ये 2 में, ये 3 में, ये 4 में, ये 5 में, जिस तरीके से जाइए, जितना भी सर्किट आता है सब ये क्या यहाँ से एमसीबी से आउट करा, ये हो गया फेज का। और न्यूट्रल के लिए फिर हमने न्यूट्रल लिंक लिया हुआ है। इस जितने रूम में हमारा फेज जा रहा है उसका जो न्यूट्रल जाएगा वो सारा यहाँ से चल जाएगा। हमारा जो न्यूट्रल लिंक है ये सारा आउट यहाँ से करेगा हमारा, ठीक है। इसके लिए हम न्यूट्रल के लिए एमसीबी का यूज नहीं किए। सेम हमारा जो ये थर्ड है, ठीक है, ये तीसरा फेज में भी ऐसे दिया हुआ है। तो ये क्या हुआ है, देखिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। एक फेज से इसका सारा लोड दे दिया गया, एक फेज से इसका सारा लोड दे दिया गया, और एक फेज जो ये आया है इससे सारा लोड दे दिया गया। सेम इसमें भी हमारा फेज, देखिए, यहाँ से फेज आया है, ये फेज। न्यूट्रल जो आया है, न्यूट्रल लिंक हमारा जो आया था, न्यूट्रल लिंक से ही यहाँ पे न्यूट्रल मिल गया, और फेज और न्यूट्रल दोनों एमसीबी में गया, एमसीबी से आउट करके आरसीसीबी में आया, और फिर सारे एमसीबी में हमारा फेज आउट कराया हुआ है, और न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल लिंक के थ्रू ही सप्लाई किया है, ठीक है। ये जितना है, ठीक है, जैसे ये सेम डायग्राम था हमारा जिसे उन्होंने बता दिया था, इसी अनुसार से ये जितना दिया हुआ है, ठीक है, एमसीबी तक आया, आरसीबी आया, ये जितना आउट किया। सपोज ये रूम है, ये जितना रूम है इसमें जो फेज आउट किया है ये यहाँ से किया है। न्यूट्रल जो है, देखिए, न्यूट्रल लिंक यहाँ लिया गया हुआ है, न्यूट्रल यहाँ से मिला है, ठीक है। फेज अगर यहाँ से आउट किया है तो न्यूट्रल यहाँ से मिला है, फेज यहाँ से आउट कर रहा है तो न्यूट्रल यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो इसका रूम वायरिंग है उस तरीके से आप काम होता है, ठीक है। पर यहाँ पे जो है आप फेज का ये मीटर वाला एक बार देख लीजिएगा, मैंने आज तक ऐसे नहीं देखा। और यहाँ पे जो है आप एमसीबी का जो एमसीसीबी है उसकी जगह आप कोशिश कीजिए एमसीबी या मेन स्विच देने का, ठीक है, क्योंकि एमसीसीबी जो होता है वो अधिकांश इंडस्ट्रियल एरिया में यूज होता है, ना कि हाउस वायरिंग में अधिक हम यूज करते हैं उसका। तो इस तरीके से आप काम कीजिए, और अगर इसके अनुसार भी कुछ क्वेश्चन है तो मुझे क्वेश्चन करना होगा तो मैं रिप्लाई देता हूँ। इसलिए धन्यवाद।